रमन सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप को लेकर भूपेश बघेल पर बड़ा हमला किया है। ईडी को बघेल के खिलाफ सबूत मिले हैं और पूरे घोटाले में सीधे भूपेश बघेल का हाथ है। ऐप के मालिक शुभम सोनी ने बघेल का नाम लिया है। ये तमाम बातें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त हैं, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव ऐप का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया। उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया। तो सियासी बयानबाजी क्या हो रही है वो हमने आपको सुनवाया और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार। रवि, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। आप काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ इस समय कवर कर रहे हैं, वहां ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। जिस तरीके से आज महादेव बैटिंग ऐप का मामला हो या कांग्रेस की सरकार को लेकर, पिछली सरकार को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, जाहिर तौर पर बड़ा सियासी हमला बीजेपी की तरफ से इन तमाम आरोपों के साथ, लेकिन क्या जमीन पर इसका कहीं कोई असर, कहीं कोई प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जमीन पे इसका असर पहले से ही है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है इस सरकार के खिलाफ। एक किसान अगर पक्ष में मुद्दा है, किसान एक मजबूत मुद्दा है सरकार के पक्ष में, तो विपक्ष में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। शराब घोटाला, गोधान घोटाला, उसके अलावा कोयला घोटाला, और अब जो है ये महादेव ऐप घोटाला जो है जिस तरह से निकल के आया है। कल जब मैं बस्तर की तरफ आ रहा था रायपुर से, तो जो कई जगह चौक चौराहे पर लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों की जानकारी में ये मामला आ गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। देखिए, लगभग 48 लाख के आसपास नौजवान वोटर है जो 40 के से कम की उम्र में है, और सबके पास मोबाइल है। मोबाइल के जरिए ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच चुकी है और चर्चा का विषय है कि इस तरह से सरकार घोटाला कर रही है तो सरकार आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस तरह की चर्चा भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं करप्शन के मामले में जिस तरह से अचानक चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल घिरे हैं, तो उनकी संकट बढ़ गई है और ये संकट कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रहा है, क्योंकि नौजवान पहले से नाराज था, महिलाएं नाराज थी, शराब घोटाले की वजह से तमाम कोयला घोटाले की वजह से लोग परेशान थे। जो गरीब तबका है, किसान, देखिए किसान ठीक है जो बड़ा किसान है, लेकिन जो छोटा किसान है, जो कहते किसान मजदूर है, उसको कुछ नहीं मिला, तो उसको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, ये तो घोटाला हो गया, सरकार खा गई। तो ये एक गुस्सा है लोगों में। अब गुस्सा कितना लोग बयां करते हैं वोट के जरिए, ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन ये लोगों तक बात पहुंच चुका है। जो हम चौक चौराहे पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये बात निकल के आ रही है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ में। रवि, आपके रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आप इस समय राजनांदगांव में हैं और राजनांदगांव से ही रमन सिंह कई बार किस्मत आजमाते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के। बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, आज से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कहा जा सकता है कि पूरा टेम्पो आज से शुरू हुआ है, वोटिंग का टेम्पो शुरू हुआ है। तो क्या माना जाए कि इस रोल के साथ में बीजेपी जो है अन्य राज्यों के अंदर भी इस चीज के प्रभाव को ले जाने की कोशिश करती नजर आ रही है? प्रणय, जब रमन सिंह से हम बात कर रहे थे, जब पूछा गया कि पिछले बार 20 में से एक ही सीट आप जीते थे और पूरा आपका सुपड़ा साफ हो गया था, क्या इस बार के 5 साल का बनवास खत्म होगा और 20 में से कितने सीटें? तो उन्होंने पूरा, अब इसे आत्मविश्वास कहें या फिर भरोसा, ये 14 सीटों का उन्होंने दावा किया। लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट किया नहीं है, रमन सिंह हो या कोई नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया। मोदी गारंटी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा। ऐसे में भूपेश बघेल के खिलाफ खुद जब गृह मंत्री अमित शाह आरोप पत्र जारी करते हैं, जब घोषणा पत्र में बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के इर्द गिर्द उसे एटीएम बताते हैं गांधी परिवार का। चाहे स्मृति ईरानी से कल बात हुई, उन्होंने भी कहा। ऐसे में जब महादेव ऐप, प्रधानमंत्री का आपने देखा इसी बस्तर एरिया में और दुर्ग संभाग में उनकी रैली थी, उन्होंने कहा कि महादेव को भी नहीं छोड़ा भूपेश बघेल ने। तो ये एक मुद्दा बन गया, जिसका रवि बता रहे थे। अब यहाँ पर वोटिंग चल रही है, लोगों के मन में क्या है, अगर बोल सकते हैं तो पूछते हैं कि क्या उनके लिए ये कोई मुद्दा है? आपको लगता है ये महादेव ऐप कोई मुद्दा है? आप लोग के करप्शन हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे? जी,
बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहे मेरे साथ में, साथ ही रवि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कल ही कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में जांच कराए, क्योंकि ईडी का असली मकसद कुछ और है। यानी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी मंशा के ऊपर, उनके मंतव्य के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भूपेश बघेल अपने बचाव में तमाम दलीलें दे रहे हैं। क्या कुछ भूपेश बघेल की दलील है, वो भी सुनिए। इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही इनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। और महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो कुछ सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन आपको यह भी सुनना चाहिए क्योंकि शुभम सोनी का जिक्र लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसका जिक्र रमन सिंह ने अपने बयान में भी किया। साथ ही शुभम सोनी ने सीएम बघेल को लेकर क्या कुछ दावे किए हैं वो भी आपको सुनिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए शुभम सोनी ने अपना एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि दरअसल महादेव ऐप का असली मालिक तो वही है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ऐन पहले शुभम सोनी का ये बयान जैसे सामने आया है, उसमें सियासी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं चल रहा, बल्कि अन्य राज्यों में और अलग अलग जगह भी इस पर चर्चा हो रही है। पूरे मामले को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। दोनों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो महादेव ऐप की आप बात कर रहे हैं वो सच है ना। अगर भूपेश बघेल जी
बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी को मदद करते हैं तो उनको तो भगवान का स्थान मिलेगा, हर हर महादेव, उनका ही अभिषेक किया जाएगा। ये तो सच है। महाराष्ट्र में देखो ना, अजित पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, ये भी महादेव आपके ही मेंबर है ना। अब उनकी पूजा की जाती है, जिनको जेल में भेजना था अब उनकी पूजा की जाती है। और देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी, अमित शाह उनके ऊपर फूल डालते हैं। गाड़ी पकड़ी जाए बीजेपी कार्यकर्ता की, संबंध स्थापित हो बीजेपी के लोगों से, उसे दुबई में सुरक्षित रख के बुलवाया जाए और उसकी प्रेस रिलीज भाजपा जारी करे। यही नहीं, जिस तरह से ईडी भेजी गई वहाँ और ईडी ने बगैर जांच किए हुए बयान जारी कर दिया, तो इससे तो लगता है कि भाजपा और ईडी के सहयोग से जो महादेव ऐप के मालिकान हैं उनके बीच गहरा रिश्ता है और वो वही बोल रहा है जो उससे भाजपा बुलवाना चाहती है।